नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो ना सिर्फ शरीर को बल्कि हमारे दिमाग को भी आप समझिए धीरे धीरे खोखला कर देती है। जी हाँ, बात हो रही है नींद ना आने की समस्या की, जिसे हम अनिद्रा भी कहते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात भर करवटें बदलते रहें पर नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही? या फिर नींद आती भी है तो बार बार टूट जाती है और सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश फील होने की जगह एक अजीब सी थकान और भारीपन महसूस होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये जानकारी वाकई बहुत काम आ सकती है। तो चलिए आज इसी परेशानी को हम आयुर्वेद के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आयुर्वेद हमें क्या रास्ते दिखाता है एक अच्छी, गहरी और आरामदायक नींद वापस पाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिक्कत शुरू कहाँ से होती है, मतलब इसके पीछे की वजहें क्या हैं? चलिए सबसे पहले इसके कारणों और लक्षणों पर ही एक नजर डालते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी रोज की आदतें हमारी नींद पर कितना बड़ा असर डालती हैं। एक तरफ देखिए वो वजहें हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, सोने से ठीक पहले तक मोबाइल चलाना, देर रात तक जागते रहना या फिर बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना। ये सब कारण हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं इसके नतीजे, मतलब नींद आने में घंटों लग जाना, रात में बार बार आंख खुलना, सुबह उठो तो सिर भारी भारी सा लगना और फिर दिन भर चिड़चिड़ापन। तो आप देखिए ये दोनों चीजें कैसे एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। बात यह है कि आयुर्वेद में इस समस्या से निपटने के लिए बहुत ही आसान और कारगर घरेलू उपाय मौजूद हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, देखते हैं कि वो क्या हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आसान उपाय है गरम दूध और जायफल का। करना बस इतना है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास गरम दूध में बस 1 चुटकी जायफल का पाउडर मिलाना है। अब आप सोचेंगे जायफल ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जायफल में ना माइरिस्टिसिन नाम का एक नेचुरल कंपाउंड होता है। इसका काम है हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करना, रिलैक्स करना, जिससे नींद आने में नेचुरली मदद मिलती है। और हाँ, सिर्फ यही एक उपाय नहीं है, और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे अश्वगंधा चूर्ण। इसे गुनगुने दूध के साथ रात में ले सकते हैं। अश्वगंधा को ना एक एडेप्टोजन कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारे शरीर को तनाव से डील करने में मदद करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल भी कम करता है। दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी की चाय। शाम के वक्त इसे पीने से दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। ये मन को शांत करने के लिए जानी जाती है। और एक और बहुत बढ़िया तरीका है सोने से पहले तिल के तेल से पैरों के तलवों और सिर की हल्की हल्की मालिश करना। आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर में बढ़े हुए वात दोष को शांत करता है, जिससे नींद गहरी आती है। अच्छा, एक बात और, ये जो घरेलू उपाय है ना, इनका असर तब कई गुना बढ़ जाता है जब हम अपने खाने पीने और अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ जरूरी बदलाव करते हैं। तो चलिए अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। ये स्क्रीन पर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि खाने पीने की आदतें कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। तो क्या करना चाहिए? रात में हल्का खाना खाएं, जैसे दलिया हो गया या कोई गर्म सूप, या फिर 1 गिलास दूध। केला भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्या नहीं करना चाहिए? रात में भारी खाना, तला भुना खाना, इससे बचना है। सोने से ठीक पहले मोबाइल या टीवी देखना बिल्कुल नहीं। और हाँ, ज्यादा चाय कॉफी से भी दूरी बनानी है। यकीन मानिए ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। देखिए, हमारी जो दिनचर्या होती है ना, वही हमारी नींद की नींव रखती है। तो सबसे पहले तो रोज एक ही टाइम पर सोने की आदत बनाइए। इससे बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। दूसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दीजिए। और अगर हो सके तो दिन में थोड़ा सा ध्यान या प्राणायाम करें, या फिर कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज। इससे भी रात को नींद बहुत अच्छी आती है। चलिए अब हम आखिर में एक बहुत ही जरूरी सलाह पर आते हैं, एक ऐसी बात जो शायद इन सारे उपायों से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर नींद ना आने की ये परेशानी बहुत लंबे समय से चल रही है, या फिर इन सब उपायों को आजमाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने में जरा भी हिचकिचाएं नहीं। प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी और एक जिम्मेवारी भर कदम है। एक बात तो पक्की है, ये जो आयुर्वेदिक उपाय और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव हैं, अगर इन्हें लगातार मतलब रोज अपनी आदत में शामिल कर लिया जाए तो नींद की क्वालिटी में धीरे धीरे ही सही पर सुधार जरूर देखने को मिलेगा। बस जरूरत है थोड़े से धैर्य की और लगातार कोशिश करते रहने की। तो अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो सवाल यह है कि आज रात एक अच्छी नींद के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? हो सकता है वो गर्म दूध वाला उपाय हो, या फिर बस सोने से पहले मोबाइल को दूर रखने का फैसला,
याद रखिए, हर अच्छी शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है।